दोस्तों, दिल्ली के खेत आपने कभी देखे हैं? देख लीजिए, क्योंकि इन खेतों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली की जब भी भाग दौड़ से मैं ऊब जाता हूँ तो इन्हीं खेतों में आता हूँ सुकून की तलाश में। और यकीन मानिए कि वही गांव वाला सुकून मिलता है और वैसे ही मिलनसार लोग। लेकिन ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इन खेतों की कहानी अब आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो चला है। कहानी सिर्फ 2 लाइन की है। दिल्ली में यमुना है, यमुना के किनारे खेत हैं, उन खेतों पर किसान और मज़दूर काम करते हैं, किसानी करते हैं, और डीडीए है जो इन किसानों को, इन मज़दूरों को इन खेतों से बाहर निकालना चाहती है। अब सवाल ये है कि डीडीए की इन किसानों से क्या दुश्मनी हो सकती है जो यूपी, बिहार और झारखंड जैसी जगहों से आकर यहाँ पर किसानी कर रहे हैं। इन 10,000 परिवारों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो डीडीए इनके घरों पर, इनके खेतों में बुलडोज़र चलवा रही है, जबकि दिल्ली की लगभग 10% खाद्य ज़रूरतों को यहाँ के किसान, यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर वो पूरा करते हैं। यानी कि लगभग 15 लाख की आबादी को ताज़ी हरी सब्ज़ी यहाँ के किसान खिलाते हैं। इस कहानी में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी वजहें हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस कहानी को पूरा देखें और ख़ुद तय करें कि कौन सही है और कौन गलत है। इस कहानी के जज आप लोग होंगे। और साथ ही इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि हमारा देश, हमारी सरकारें, जो पावरफुल लोग हैं, उनका रवैया गरीबों के प्रति कैसा होता है और हमारा देश आखिर चलता किस तरह से है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एलजी होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं दिल्ली के, और ये भारत सरकार के अंडर काम करती है ये अथॉरिटी। इस मामले में डीडीए ने पहला तर्क ये दिया कि यहाँ जो किसान फसलें उगाते हैं उनकी फसलें ख़राब होती हैं, दूषित होती हैं, क्योंकि वो लोग यमुना का जो पानी है, यमुना का जो गंदा पानी है, उससे सिंचाई करते हैं। भैया, ये आप लोग यमुना का पानी से सिंचाई करते हैं क्या? बोरिंग है हमारे मंदिर का। बोरिंग है आपकी? अच्छा। खेतों में जी पानी लगाते हैं, इंजन का लगाते हैं, बोरिंग का टूल खुदवाते हैं, टूल उसका लगाते हैं, इंजन रख के ऊपर यमुना पानी लगाते हैं हम यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जमुना का पानी नहीं, इनकी जो बोरिंग है, ट्यूबवेल है, उससे ये लोग सिंचाई करते हैं। और ये किसानों ने उस समय भी कहा डीडीए से कि अगर हमारी सब्ज़ी ख़राब है तो आप जांच करा लीजिए। जांच में सीपीसीबी की एक रिपोर्ट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसमें ये मिला कि इनकी सब्ज़ियां जो हैं वो ख़राब नहीं हैं, क्योंकि ये यमुना का पानी इस्तेमाल यहाँ के किसान नहीं करते हैं। फिर इसके बावजूद एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इन किसानों को यहाँ से हटाने का निर्देश दे दिया और एक कमेटी बनाई, यमुना मॉनिटरिंग कमेटी, जिसकी रिपोर्ट में ये बात कही गई कि इनकी सब्ज़ियाँ तो ठीक है, लेकिन ये लोग पर्यावरण विरोधी हैं, ये यमुना को गंदा कर रहे हैं। जबकि हम सभी को पता है कि दिल्ली से हर दिन 720 मिलियन गैलन सीवेज यमुना नदी में छोड़ा जाता है, जिसमें से 123 मिलियन गैलन सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है। गंदगी सीधा घरों और दफ्तरों से निकलती है और यमुना में छोड़ दी जाती है। ये दिल्ली जल बोर्ड का खुद कहना है, उनका खुद का डेटा है। इस तरह दिल्ली में कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका पानी यमुना में छोड़ा जाता है, जिससे यमुना का पानी गंदा होता है। तो ये बात साफ है कि यमुना के किनारे खेती कर रहे इन किसानों की वजह से यमुना का पानी काला और जहरीला नहीं हुआ है। रिपोर्ट में एक बात और कही गई कि यमुना के किनारे जो ये किसान खेती कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि यमुना किनारे ये हरियाली, ये पेड़ पौधे इन्हीं किसानों की वजह से हैं। इकोलॉजी बरकरार है तो भी किसानों की वजह से ही। तो ये आरोप भी गलत है। अब सवाल आता है कि हटाना चाहती ही क्यों है डीडीए इन किसानों को? इसकी असली वजह है डीडीए का ये कहना कि यमुना के किनारे की ज़मीन जो है वो सरकार की है, उनको वापस मिलनी चाहिए। वो इस ज़मीन पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ज़मीन तो उनकी है। 100 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है उन्हें खेती करते हुए। किसान बेचारे गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जो है मिसलीड किया जा रहा है। मिसलीड क्या किया जा रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है और उनपे ये बुलडोजर एजेंसियों का इस्तेमाल करके बुलडोजर, डीडीए सिस्टमेटिक तरीके से जमीनों को हड़पना चाहती है। तो डीडीए ने सबसे पहले क्या किया, उनके घर को अनऑथराइज अनाउंस किया, उनके घर तोड़ दिए।
जबकि दिल्ली सरकार का जो एक्ट 2011 में पास हुआ है कि कोई भी अगर मान लिया 2006 डेडलाइन है, 2006 से पहले बने हुए, वहां पे उनके आधार कार्ड हैं, वोटर आईडी है, सब कुछ है। वो एक गांव है, वो दिल्ली का एक मॉडल विलेज हो सकता था। बेसिकली डीडीए जो है उस गांव को बर्बाद करके और अपनी जो करप्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो नमूना पेश कर रहा है। 2015 के आदेश में एनजीटी ने निर्देश दिया था कि मास्टर प्लान के जोन ओ में 9,700 हेक्टेयर ज़मीन पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास किया जाए, लेकिन इस पूरी ज़मीन का 1,452 हेक्टेयर ही डीडीए के पास है। बाकी ज़मीन पर विवाद है, डीडीए इसे अपना बताती है और किसान इसे अपना केस कोर्ट में है। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिवर फ्रंट बनाने की आखिर ज़रूरत ही क्यों है? ऐसा क्या है जो रिवर फ्रंट बनाने से हो जाएगा? ऐसे कौन सा तीर मार लेगी सरकार? अभी जो चाहे यमुना देखने आ सकता है, यहाँ से सब्जियाँ ले जा सकता है। इस कछार के इलाके में जो खेती कर रहे हैं किसान, उसमें से 10,000 परिवार उसमें शामिल हैं और उनकी रोज़ी रोटी छिन जाएगी रिवर फ्रंट बनाने से। और जब रिवर फ्रंट बनेगा तो बहुत सारा हिस्सा है ऐसा है जहाँ पर कॉन्क्रीटाइजेशन भी होगा, उससे एनवायरनमेंट का नुकसान होगा। और ये जो हरा भरा इलाका है ये तो किसानों की वजह से ही, यहाँ पर पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं वो किसानों की वजह से ही हैं। इसलिए जो रिवर फ्रंट बनाने का आइडिया है उससे बढ़िया है कि इन किसानों को यहाँ पर खेती करने दिया जाए, क्योंकि इन सभी के रोज़ी रोटी का एकमात्र सहारा यही है। इसे हटाने से किसान के पास रोजगार क्या है? रोजगार यही बिजनेस समझ लो, यही रोजगार है। इसी से पेट पालते हैं, इसी से जो यानी जो भी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कपड़ा पहनाना है, तो सब कुछ इसी किसान का। किसान को और तो कोई बिजनेस है नहीं कहीं से कि 2 पैसे कहीं से किसान की कमाई हो, नहीं नौकरी है नहीं और कुछ है। इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो काम करने की, सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है और वो है यमुना की सफाई। लेकिन उसको छोड़ करके बाकी सब काम किए जा रहे हैं। किसानों के घर उजाड़े जा रहे हैं, फसलें उजाड़ी जा रही हैं, तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, जबकि काम सिर्फ इतना करना है कि यमुना नदी के पानी को साफ़ कर दिया जाए। तो ये एक वीडियो है, एक कहानी है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग क्या सोचते हैं, डीडीए सही है या फिर किसान सही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को, हमारे देश के लोगों को पता चले कि हमारा देश कैसे काम करता है, गरीबों, किसानों, मज़दूरों के साथ किस तरह से पेश आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।